बोले जिनवाणी मातेश्वरी की जय। यहाँ एक मन में विचार आता है कि मैं तो ज्ञान का ध्रुव तारा हूँ। क्या कहा? मैं तो ज्ञान का ध्रुव तारा हूँ। जैसे ध्रुव तारा अटल है, निश्चित है, वह कभी टलता नहीं है ना, वह स्थित है। उसी प्रकार से मैं आत्मा ज्ञान का ध्रुव तारा हूँ, माने मेरे ज्ञान अटल है, निश्चित है, अचल है। मतलब इसमें आत्मा का देह, शरीर, कर्म और राग का कोई भी संबंध नहीं है। राग तो आत्मा और कर्म की संयोगी दृष्टि में भाषित होता है। जैसे जल में कीचड़ के साथ देखने पर मलिनता अनुभव में आती है, परंतु शुद्ध जल स्वभाव के पास जाकर देखें तो जल में कीचड़ नहीं है ना। जल तो पूर्णतः स्वच्छ है और जल तो कीचड़ के साथ रहते हुए भी और शुद्ध है। मतलब उस समय भी जल का स्वभाव तो जल ही है। ज्ञान ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञेय से भिन्न है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देता है, फिर भी अग्नि दर्पण से भिन्न है और दर्पण अग्नि से भिन्न है। दर्पण में द्रव्यपने की स्वयं शक्ति है, झलकाने की शक्ति है। इसी प्रकार जो अग्नि दर्पण में है वह अग्नि नहीं है, भ्रांति है, परंतु दर्पण के स्वयं की योग्यता है। अर्थात दर्पण का झलकाने वाला जो स्वभाव है वह उसमें है। दर्पण में जो अग्नि है उसमें दर्पण का मटेरियल कुछ नहीं है ना। अरे जो दर्पण में अग्नि है उसमें अग्नि का कुछ नहीं है। अरे वो दर्पण का स्वयं ही स्वभाव है, दर्पण का मटेरियल है, उसी से वह निर्मित प्रतिबिंब हुआ है। जब तो कहती हैं कि यह यानी बाहर का कुछ नहीं है ना, उसमें नहीं है दर्पण का, उसमें कुछ कर नहीं, गर्माहट बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है तब ज्ञेय का कुछ भी ज्ञान में नहीं है। ज्ञेय अलग है और ज्ञान अलग है। जैसे ज्ञान में ऐसा भाषित होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कहें कि जैसे अपने यहाँ ज्ञान में रेल आने पर रेल आती है। अब रेल का कुछ भी ज्ञान में नहीं आता है ना। इस प्रकार से और कहती है जैसे कीचड़ में जल है ना, इस प्रकार आत्मा में कर्म के साथ संयोगी दृष्टि से देखने पर आत्मा में राग द्वेष पूर्ण पाप दृष्टि होती है ना। ऐसा इस प्रकार से होता है। किंतु शुद्ध ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से न राग है, न द्वेष है, न पूर्ण है, न पाप है, न शरीर है, न मन है, न वाणी है, न कर्म है, और शरीर के अप्रत्याशित परिणाम ज्ञान को छू भी नहीं सकते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, इस बात को स्वीकार करना ही सम्यक ज्ञान है।